और शासन तंत्र के शोधन का मार्ग भगवान की शक्ति और दूती प्रकृति और उसके परिकर पृथ्वी पानी प्रकाश पवन आकाश के द्वारा प्रशस्त होगा। तो पूरी शंकराचार्य जी आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, मैंने इन पर पहले भी कई सारी वीडियोस बनाई हैं। और आज के समय में जितने भी जो बोलते हैं ना मेन स्ट्रीम, आप संत महात्मा बोल सकते हैं, गुरु बोल सकते हैं, उनमें ये वो पहले मुझे दिखे जो काफ़ी ज़्यादा खुलकर चीज़ों को बताते हैं। और आज से नहीं, काफ़ी लंबे समय से बता रहे हैं। मैंने जो अभी शुरू में क्लिप ऐड किया, काफ़ी पुराना क्लिप है इनका, वहाँ पे भी ये एक तरह से चुनौती दे रहे हैं, ये खुल्लम खुल्ला बता रहे हैं कि भगवान की शक्ति और प्रकृति की शक्ति बदलाव करेगी। भले ही ये ऊपरी तौर पे ये चीज़ मानते हैं कि कलयुग लाखों सालों का है या फिर भगवान कल की बाद में आएंगे, पर इनडायरेक्टली इन्होंने बहुत सारे संकेत दिए और अब ये खुलकर और भी चीज़ें बता रहे हैं। जिसी कड़ी में इन्होंने, आपको याद होगा पहले भी मैंने आपको कई सारी क्लिप्स बताई थी जिनमें ये बता रहे थे कि कहीं ना कहीं भारत आज भी गुलाम है। भारत के नेता, आपने जिस नेताओं को चुना है वो भारत को नहीं चला रहे, और ये कहीं ना कहीं और से कंट्रोल हो रहे हैं, चीज़ें कुछ गलत दिशा में जा रही है। उसी कड़ी में अभी इन्होंने एक और पोस्ट डाला है कल सोशल मीडिया पे, जो भी आपको देखना चाहिए। और अगर जिनको नहीं समझ में आ रहा है कि इसका मतलब क्या है, तो इनके ऊपर इन्होंने ऑलरेडी पहले भी कई सारे बयान दिए, चलिए उन्हीं को देखते हैं। तो इस पोस्ट में देख सकते हैं उन्होंने साफ साफ लिखा है, हेडलाइन आप लोग पढ़ सकते हैं, ये एक पेपर की कटिंग है। सियासी दलों में नहीं है शासन की क्षमता, कंपनियां चला रही हैं देश। अब आप लोग देख सकते हैं आज के समय में क्या हो रहा है, अभी के समय में इंडिया में कैसे सारी चीज़ें उस तरफ जा रही हैं। आपको पता है 4+1 GB किस तरफ बढ़ रहा है, कितना जल्दी आ चुका है, और बाकी सारी चीज़ें भी इसे आप डिटेल में पढ़ सकते हैं, क्या क्या इन्होंने कहा है, किसके लिए क्या है। और मेनली गवर्नमेंट के विषय में इन्होंने पहले भी चेतावनियाँ दी हैं और पहले भी कई सारी चीज़ें उजागर की हैं, तो उसे भी जरूर से जानना चाहिए आपको। अब मैं फिर आज कहता हूँ, बस थोड़े समय में ऐसी देश में विकट परिस्थिति उत्पन्न होगी जिसकी कल्पना किसी ने न की हो, और शासन तंत्र के शोधन का मार्ग भगवान की शक्ति और दूती प्रकृति और उसके परिकर पृथ्वी पानी प्रकाश पवन आकाश के द्वारा प्रशस्त होगा। इसलिए जितने राजनीतिक दल हैं, मंच पर मंचन करने वाला हमको न समझें, वे सावधान हो जाएं, उनके ऊपर भयंकर संकट आने वाला। अगर वो संभलते नहीं, प्रशस्त मान बिंदुओं की रक्षा के अनुकूल अपने को ढालने का प्रयास नहीं करते, तो भारत में आमूल शासन तंत्र के परिवर्तन का योग अब प्राप्त होने वाला है, और व्यासपीठ के माध्यम से ही शासन तंत्र का शोधन होगा और अपेक्षित शासन तंत्र भारत को प्राप्त होगा। हर हर भारत की स्वतंत्रता का मैं पक्षधर हूँ, लेकिन देश अभी परतंत्र ही है। इंग्लैंड की दास्ता अभी भी है ही, देश अभी स्वतंत्र हुआ ही नहीं है। विखंडित देश को हम स्वतंत्र कैसे कहें। लेकिन एक विचित्र बात है, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। विशेषकर मैं आज मोदी जी, योगी जी और मोहन भागवत जी को लक्ष्य में रखकर बोल रहा हूँ, बड़े लाड़ प्यार स्नेह से। तीनों मेरे परिचित हैं, मुझे कोई कष्ट नहीं है। जो उज्जवल इतिहास की संरचना करता है उसके वो चुनौतियाँ आती ही हैं। मैं तो किस खेत की मूली हूँ, भगवान भी जब स्वयं रामकृष्ण के रूप में अवतीर्ण होते हैं, जितना ऊंचा अवतार होता है, जन्म होता है, उतनी ऊंची उनके सामने चुनौती भी आती है। ये ऐतिहासिक तथ्य है, इस बात को मैं अच्छी प्रकार जानता हूँ। मैं कभी यूँ उदास नहीं होता। क्यों नहीं होता? जिससे भगवान को जो कराना होता है उसमें कोई कितना भी विघ्न डाले सफल हो सकता है। मैं एक संकेत करता, हम ये नहीं कह सकते कोई साथ नहीं देता। अरे युधिष्ठिर जी से जो करवाना था, एक विचित्र बात है, महाभारत पढ़िए, वाल्मीकि रामायण पढ़िए, सारी योजना ऊपर होती है ब्रह्मलोक में।
जिस योजना को लेकर ये कारक कोटि के व्यक्ति महापुरुष आते हैं या साक्षात भगवान आते हैं, ऊपर से ही सारे परिकर भी आ जाते हैं और समय पर वो मिलते जाते हैं। अगर कोई कहे हाय मैं असफल रहा, किसी ने साथ नहीं दिया, समझिए कि उसको भगवान ने निमित्त ही नहीं बनाया। क्या जिस व्यक्ति से जिस कार्य की सिद्धि होनी है, ईश्वरीय संविधान है, तो उसके सहयोगी, जिसको जब सुग्रीव की प्राप्ति जब होनी थी तभी राम जी को हुई। ये विचित्र बात है। हमने संकेत किया सुग्रीव की प्राप्ति, विभीषण की प्राप्ति जब होनी चाहिए थी तभी हुई। हम ये रोते नहीं कि कोई साथ नहीं देता है, क्यों नहीं साथ, हम कैसे कहेंगे। जिस कार्य को करने के लिए भगवान ने हम लोगों को भेजा है, हम भगवान के अवतार नहीं हैं, लेकिन लोग बुद्धू नरक से भी तो नहीं आए हैं, ऐसा तो नहीं है कि नरक से आ गए हम। जिस जिस कार्य की सिद्धि के लिए भगवान ने हमको भेजा है, जो दायित्व दिया है, उसमें जो सहयोगी होना चाहिए, जिस सहयोगी की जब प्राप्ति होनी चाहिए तब हो ही जाती है। हमने एक संकेत किया, भविष्यवाणी तो नहीं करते, केवल हम संकेत करते हैं। पूरे विश्व में विचित्र आमूलचूल परिवर्तन होगा। पूरे विश्व में, विशेषकर भारत में, शासन तंत्र बिल्कुल पलट जाएगा और ये भौतिकता की सीमा में विश्व में कोई शासन तंत्र टिक नहीं सकता है। और व्यास गद्दी के पुरोधा इतने प्रबल होंगे, विश्व की सारी शक्ति मिलकर भी उनसे भिड़ करके भी उनको नीचे डिगाने में समर्थ नहीं होगी। इसलिए बलिहारी इसी बात की है कि अभिमान को छोड़ करके जो सनातन सिद्धांत है उसको समझने का प्रयास किया जाए। सनातन सिद्धांत के अनुसार अगर भारत में व्यक्ति और समाज की संरचना का प्रकल्प हो तो भारत पूरे विश्व के लिए वरदान सिद्ध हो सकता है।